तो अभी हम अपने इंडिया के सबसे ऊंची जगह पर आ रखे हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास। और यहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शनों के साथ साथ ओपी बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। लेकिन एक कहावत सच है, जवान मरता नहीं वो अमर हो जाता है। तो आज भी वो देश की सेवा करते हैं। इन सीढ़ियों पर 22 जवान बनाए गए हैं और हर जवान के बीच की दूरी बोला 1000 फीट दर्शाई गई है। तो यानी कि 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं। ठीक सामने है दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, सियाचिन ग्लेशियर का नॉर्थ साइड देखने को मिल रहा है। नहाना तो दूर की बात है, पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है इस पानी में। इस सफ़र पर आगे बढ़ते ही हमको पहली वाटर क्रॉसिंग मिल गई है। इधर साइड बहुत ही भयंकर फ्लड आया हुआ है और यहाँ से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख की खूबसूरत नुब्रा वैली के पनामिक गांव से। कल हमने यहाँ पनामिक गांव में इस खूबसूरत से होम स्टे में नाइट स्टे किया। इस होम स्टे का नाम है नामग्याल होम स्टे। बहुत ही कंफर्टेबल होम स्टे यहाँ पर रहा। खाना बहुत टेस्टी था और चारों तरफ के नज़ारे यहाँ पर से कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ खूब सारी हरियाली है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और साथ ही ठीक सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। आज भी मौसम बहुत ही सुहावना सा है, काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और आसमान पर एक भी बादल का तिनका हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया में और आज लद्दाख की स्पेशल रोटी बनी हुई है। मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ की भाषा में खंबीर बोलते हैं। तो ये लीजिए, कितनी सुंदर रोटी बना रखी है ना। इसका बैटर पहले ही बनाना पड़ता है, इसलिए ऐसे मोटी मोटी फूली फूली। साथ में ब्लैक टी है, जैम वगैरह है और बटर वगैरह है। तो अब मज़े लो। सुबह के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो बर्तन सजा के रखे हुए हैं ये मिट्टी के बर्तन नहीं हैं। मैंने ऑनर से पूछा, ये पत्थर के बर्तन हैं कुछ इस तरह के। 600 साल पुराना। ओह माय गॉड, तो इतने पुराने बर्तन हमको देखने को मिल गए हैं यहाँ पर। आज के सफ़र के लिए हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। कल भी हमने यही सोचा था कि हम सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे रास्ता बंद था तो हमको सासोमा एक गांव है वहां से वापसी आना पड़ा और हमने पनामिक में स्टे किया था। लगभग 10-15 किलोमीटर पीछे आए होंगे, एग्जैक्ट पता तो नहीं है लेकिन 10 किलोमीटर मान लीजिए। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे और आज सब कुछ सही होगा क्योंकि रोड खुल चुकी है। तो देखते हैं, है ना। चलिए आपको इस वैली के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। सुबह सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आ गए हैं और यहाँ पर गेहूँ काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और साथ ही सरसों की खेती भी हो रखी है। कल हम इस जगह पर तक आए थे और यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं तो यहाँ से पीछे हमको भेज दिया था। आज सेना के जवानों ने तो रोका लेकिन एंट्री करवाने के लिए एंट्री वगैरह हो चुकी है और उन्होंने ये भी बोला कि आगे जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है बोला वहाँ पर ढंग से जाना। अगर पानी ज़्यादा आएगा, अगर मलबा आ रहा होगा बोला तो रिस्क मत लेना। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद तो हम और भी ज़्यादा खुश हो गए आज, है ना। हमको उस पॉइंट पर जाना है भाई, सियाचिन ग्लेशियर देखने के लिए जाना है जहाँ पर हमारे आर्मी के जवान ड्यूटी करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिस्क भी नहीं लेंगे और अच्छे से यात्रा करेंगे, है ना। सख्त चट्टानों को काट कर बनाई गई इस सकरी सी रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पर ये है नुब्रा रिवर। इसने अपना एरिया बहुत ही बड़ा बना रखा है। अभी तक हमने लगभग 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया लेकिन अभी तक हमको लैंडस्लाइड जोन देखने को नहीं मिला। उन्होंने ऐसे करना था ना, हमको आगे भेज देना था। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे थे ना, बहुत गाँव कनेक्ट हैं इस रोड से और हर गांव में होम स्टे हैं। होम स्टे के बोर्ड ना मेन रोड पर लगे हुए हैं। अगर गांव थोड़ा सा दूरी पर भी है ना तो होम स्टे के बोर्ड काफ़ी इधर साइड लगा रखे हैं। तो अभी तक तो मिला नहीं लेकिन आगे देखते होगा। उन्होंने भी झूठ नहीं बोला लेकिन इतनी दूर रोक दिया, फिर 15 किलोमीटर और पीछे भेज दिया वहाँ से।
है ना। फिर हम नहीं तो अभी सुबह वहाँ पहुँच के फिर वापस भी आ जाते ना। हाँ, अगर पास में सही गाइड नहीं किया कि इतनी दूरी पर है, आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। मुझे लग रहा है ना बैरिगेट वहीं पर है, उससे आगे बैरिगेट भी नहीं है। हाँ, बैरिगेट की वजह से किया ऐसे। यहाँ की हर किसी वैली में हमको सुंदर सुंदर फूल खिले हुए देखने को मिल रहे हैं, और इधर साइड कुछ इस तरह का पर्पल कलर का फूल खिला हुआ है, कुछ इस तरह की घास है और उस पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। नुब्रा रिवर के उधर साइड की पहाड़ी के नीचे पर भी गांव बसे हुए हैं, इन खतरनाक पहाड़ियों की तली पर। वहाँ तो ग्लेशियर टूटकर जरूर से आते होंगे भाई। सामने के पहाड़ों के नज़ारे अभी बिल्कुल अलग से देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल नुकीले नुकीले पहाड़, और पीछे एक पहाड़ देखने को मिल रहा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, वो तो कुछ ज़्यादा ही नुकीला देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह के सीधे सीधे खड़े खड़े पहाड़, और यहाँ नीचे वैली पूरी हरी भरी है, बहुत ही भयंकर हरियाली, और ऐसे मैदान टाइप के भी हैं। वारसी गांव में अभी हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से बेस कैंप की दूरी है लगभग 18 किलोमीटर। वारसी गांव से काफ़ी आगे बढ़ते हुए इस जगह पर लैंडस्लाइड कल के दिन पर हुआ था। इतना सारा ये मलबा आया है, पानी नहीं आ रखा है, सिर्फ मलबा ही आया था, और इधर साइड से फिर रोड बना दी नीचे की साइड से, वरना रोड शायद ऊपर की तरफ से जाती थी। यहाँ ऊपर तो झरना बिल्कुल छोटा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़े फोर्स के साथ इतना सारा मलबा यहाँ नीचे आया। तो इन भाईजी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बोला यही वो जगह है जहाँ पर मलबा आया था। तो अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है पहाड़ वालों के लिए। अब मुझे लगा भयंकर हो रखा, मैं डर रही थी। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। तो इस नई वाली रोड को बनाने में 1 दिन का टाइम लग गया। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ऊपर साइड रोड पूरी तरह से बंद है। तो चलिए जी, फाइनली आज की डेस्टिनेशन का बोर्ड हमको देखने को मिल गया है, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और सामने हमको नज़ारे बहुत ही अलग से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, नो ड्रोन जोन। आगे बढ़ते ही फिर से नाम वगैरह नोट करवाना पड़ा, इसलिए मैं गाड़ी से उतर गई। और यहाँ पर भी देखने लायक चीज़ें हैं। पहले हम आगे वाले पॉइंट तक जाते हैं, फिर उसके बाद वापसी में इधर उधर की चीज़ें दिखा देंगे आपको। आर्मी का बेस कैंप यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, और इतनी सेना मैंने एक ही जगह पर पहली बार देखी। बहुत बड़ा है भाई। हाँ, सब लोग ट्रेनिंग पे लगे हुए हैं, अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। उधर साइड वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने उनके नियमों का पालन किया। अब हम आगे जा रहे हैं, एक मंदिर है उधर साइड, वीडियोग्राफी कर सकते हैं बोला। पूछ के ही हम वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, बिना पूछे। तो मुझे तो डर लगता है ऐसी चीज़ों में, है ना। हमारी वजह से हमारे भारत देश को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। और फिर से हमने वहाँ पर एंट्री वगैरह करवाई, मतलब सब नाम पता सब नोट हो रहा है ना। और जो आर्मी के जवान है ना, वो मतलब ग्लेशियर में जाने की तैयारी कर रहे क्या। ऐसे ही लग रहा था, उसे अलग ही सूट पहन रखा था, हैवी चश्मे, पीठ पे बोझा, वो ट्रेनिंग करवा रहे थे शायद, है ना। प्रैक्टिस या प्रैक्टिस हो रही होगी। चलते चलते हमको सेना के 2 जवान मिले, हमने गाड़ी रोकी, हमने उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारा कैंप आगे है बोला। तो उनकी भाषा मुझे ना अपनी जैसे लगी, तो मैंने बोला आप कहाँ के हो। बोला उत्तराखंड के। मैंने कहा उत्तराखंड के तो हम भी हैं। उन्होंने बोला कहाँ के, हमने बोला रुद्रप्रयाग के। और उन्होंने बोला कि मैं चमोली का हूँ। बोला पोखरी का, अच्छा 16 गढ़वाल राइफल अभी यहाँ पे है बोला, ड्यूटी कर रही है। तो जितने भी हमारे फौजी भाई जो हमारे इधर साइड के हैं, तो भगवान केदार बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, आप अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से करो, भगवान जी आपके साथ हैं, है ना। और उनसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, मतलब अलग सी खुशी हो रही है सच में, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। सामने पूरा ग्लेशियर का एरिया है, और अभी हम पहुँच गए हैं ओपी बाबा मंदिर में। तो अब यहाँ चलते हैं, इधर साइड से वीडियोग्राफी अलाउड है। हम
ओपी बाबा मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शनों के साथ साथ ओपी बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। यहाँ पर उनकी दिव्य एवं सुंदर मूर्ति है और मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखा हुआ है। सभी धर्मों को एक माना गया है। तो जय हो ओपी बाबा की। इनकी जो वीरता की कहानी है वो हमेशा याद रहेगी और ये हमेशा अमर रहेंगे। हमने यहाँ पर ओपी बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा और अंदर पर फौजी भाई जी लोग थे तो उनसे भी काफ़ी सारी बातचीत हुई। उन्होंने ओपी बाबा जी के बारे में पूरी जानकारी हमको दी। ओपी बाबा जी हैं अमर शहीद ओम प्रकाश जी, जिन्होंने लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन का जो नॉर्थ ग्लेशियर है वहाँ पर ड्यूटी की और वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन एक कहावत सच है, जवान मरता नहीं वो अमर हो जाता है। तो आज भी वो देश की सेवा करते हैं, हमारे फौजी भाइयों के साथ रहते हैं। कुछ दिन वो यहाँ पर रहते हैं और कुछ दिन वो ऊपर ग्लेशियर में रहते हैं। यहाँ पर उनका पूरा कमरा है, उनका ऑफिस है, उनकी वर्दी, उनकी पूरी अलमीरा और उनके लिए कंघी, तेल, क्रीम, बोरोलिन, लोशन सब चीज़ रखा हुआ है, शीशा वगैरह है। तो ये सब चीज़ देखकर ना अपने शरीर में भी, अपने मन में भी एक अलग सा जोश जाग रहा है कि देश की सेवा हो तो ऐसी हो। देखिए अमर होने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो भारत के उन सच्चे वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम, जिन्होंने देश की रक्षा करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और जितने भी आर्मी यहाँ पर है हमारी, तो उनको देखकर अलग सा ही लग रहा है। भगवान केदारेश्वर से प्रार्थना है कि आप उनकी रक्षा हमेशा करना। अभी हम पहुंच गए हैं सियाचिन वार मेमोरियल बेस कैंप पर और अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो हमको हमारा तिरंगा देखने को मिलता है, बहुत ही ऊंचा। इस समय यहाँ पर अग्निवीर सैनिक प्रेजेंट थे तो उन्होंने इस जगह के बारे में हमको डिटेल जानकारी दी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों बनाया गया है और साथ ही यहाँ पर ये जितने भी बोर्ड बनाए हुए हैं इन पर किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, इस सभी के बारे में डिटेल से जानकारी दी। साथ ही यहाँ बीच पर एक लंबी सी सीढ़ी बनाई गई है और उस पर लिखा भी हुआ है ऑल वॉरियर्स गो टू हेवन। इन सीढ़ियों पर 22 जवान बनाए गए हैं और हर जवान के बीच की दूरी बोला 1000 फीट दर्शाई गई है। तो यानी कि 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर नॉर्थन ग्लेशियर पर कितने जवान शहीद हुए, कौन सी ड्यूटी कर रहे थे, कौन सी यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट थी, इस सभी के बारे में बोला गया है। इधर साइड से ये अमर जवान हैं कि हमारे जवान कितने यहाँ ग्लेशियर में शहीद हुए हैं, ये सब उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। और इन सभी अमर जवानों की लिस्ट में 6 अग्निवीरों का नाम भी शामिल है। अग्निवीर भी शहीद हो गए हैं, 6 अग्निवीर बोला ना अभी तक। ठीक सामने है दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, सियाचिन ग्लेशियर का नॉर्थ साइड देखने को मिल रहा है और इधर लेफ्ट की साइड लगभग 20 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान का एरिया है और राइट साइड की बात करें तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसके पीछे चीन का बॉर्डर है। तो अभी हम अपने इंडिया के सबसे ऊंची जगह पर आ रखे हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास। सामने सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आकर कितना अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, देशभक्ति जाग रही है यहाँ पे आके। अच्छा ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी आर्मी होते तो पता नहीं क्या कर लेते। अरे वाह, ऐसा होता है अक्सर, जो अलग ही बन जाता है। मेमोरियल की तरफ जाने वाले रास्ते के दोनों साइड 2 फ्रेम बना रखे हैं और इस पर लिखा हुआ है लेस्ट वी फॉरगेट। और यहाँ पर एक सैनिक का परिवार दर्शाया गया है, सैनिक की पत्नी, सैनिक के बच्चे, लेकिन बीच से सैनिक गायब हो गया है, यानी कि सैनिक शहीद हो गया है। इसी के ऊपर अशोक स्तंभ रखा हुआ है और उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि सैनिक के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। बेस कैंप तक जाने के लिए जहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो रही है, हम उस जगह पर फिर से पहुँच गए और यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना रखा है क्योंकि यहाँ पर से सियाचिन ग्लेशियर की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ साफ नज़र आती हैं। और इस जगह पर बर्फ़ में चलने वाली कुछ इस तरह की गाड़ी भी रखी हुई है। शायद इसमें हमारे भारतीय सेना के जवान सामान वगैरह लेकर जाते होंगे या तो खुद भी जाते होंगे।
तो ऐसे कुछ रास्ता बना रखा है। ठीक सामने पर कुछ स्टैचू बने हुए हैं और उनमें ये दर्शाया गया है कि हमारे भारतीय सेना के जवान किस तरह की यूनिफॉर्म इतने हाई अल्टीट्यूड पर पहनते हैं और किस तरह का बोझा उनके पास होता है। साथ ही यहाँ पर आई लव सियाचिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम फ़ोटोशूट वगैरह कर लेते हैं। और सियाचिन की पहाड़ियाँ ठीक पीछे हमको देखने को मिल रही हैं। अभी तो मौसम मस्त हो गया ना फ़ोटोशूट करने के लिए, बढ़िया हो गया। तेज़ धूप में भी फ़ोटो सही नहीं आ रही है। हाँ। तो यहाँ पर खींच लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो चलिए जी, अब सियाचिन बेस कैंप से अपने सफ़र में वापस चलते हैं। और हम जिस रूट से होते हुए यहाँ बेस कैंप तक पहुँचे, उसी रूट से हमने वापसी जाना है। इस नुब्रा वैली में दोनों ओर ऐसी हुआ, तो तुकथांग की ओर भी ऐसी हुआ, एक ही रूट से गए उसी रूट से वापस, और इस रूट पर भी ऐसी है ना, बेस कैंप वाली। तो बढ़ते हैं सफ़र में आगे। आज जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, फिर से हम उसी जगह पर पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम पनामिक है। हम अभी पनामिक गांव से थोड़ा सा ऊपर एक बहुत ही गजब की लोकेशन पर आए हैं। प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर ये जितना भी पानी आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये बहुत ही गर्म है। मतलब अगर थोड़ा गर्म और हो जाता ना तो डायरेक्ट उबलने लग जाता। और ये पानी यहीं ऊपर से निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है। हस्बैंड जी तो यहाँ पर नहाने की सोच रहे थे, लेकिन नहाना तो दूर की बात है, पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है इस पानी में। कितना ठंडा हो रहा है? बहुत गर्म। बहुत ठंडा में ठंडा बोल रही कितना गर्म हो रहा है? बहुत, पैर ही नहीं रख सकता आदमी। इतना गर्म? अब वैसे भी आज धूप भी बहुत तेज़ खिली हुई है और ये पानी यहीं ऊपर से निकलता है। तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो ऐसे बैठते हैं, पानी में पैर डुबोते हैं। बुखार भी सही हो जाएगा गर्म पानी में पैर डुबोने पर। जहाँ पर सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी बहुत ही गर्म होता है। जैसे हमारे केदारनाथ साइड गौरीकुंड में काफ़ी गर्म पानी निकलता है, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा पानी निकल रहा है भाई। और हम कल इसी हॉट वाटर स्प्रिंग को देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन तब तक हस्बैंड जी को हॉस्पिटल लेकर गए तो यहाँ पर आना नहीं हुआ। शाम के टाइम पर आते ना तो यहाँ पर मस्त नहा लेते, है ना। मस्त इतना गर्म पानी है कि ठंडियों के महीने के लिए तो बहुत ही बेस्ट है भाई। ये यहाँ के लोगों के लिए वरदान है। ये कनेक्शन लगाओ और बस इतना ज़्यादा पानी है ना कि पूरे गांव के लिए हो जाएगा। यहाँ पर इस इकट्ठे पानी के साथ साथ जितना भी ये पानी बह रहा है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यानी कि पूरी गर्म पानी की धारा नीचे जा रही है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम खलसर में पहुंच गए हैं और इस जगह पर हम ये तीसरी बार पहुंच रहे हैं। पहले दिन जिस दिन हम नुब्रा वैली के दूसरी साइड गए थे उस दिन आए, फिर वापसी में आए और फिर आज ये तीसरा दिन है कि यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, साथ ही यहाँ पर फ्यूल पंप भी है, तो यहाँ पर हर कोई फ्यूल फुल करवाता है। खलसर से थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर से दो रूट जाते हैं। राइट साइड वाला रूट जाता है खारदुंग होते हुए खारदुंगला पास और फिर लेह, और ये लेफ़्ट साइड वाला रूट जाता है पेंगोंग लेक के लिए। बीच में बहुत सारे गांव हमको देखने को मिलेंगे, तो हम बढ़ेंगे लेफ़्ट साइड वाले रूट पर सफ़र में आगे। इस सफ़र पर आगे बढ़ते ही हमको पहली वाटर क्रॉसिंग मिल गई है। इधर साइड बहुत ही भयंकर फ्लड आया हुआ है और पुल भी पूरी तरह से दबा हुआ है। भाई क्या भयंकर आवाज़ हो रही है और इतना भयंकर पानी आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये वाला पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीला नीला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गांव के लोग भी देखने को मिल रहे हैं जो कि पुल के ऊपर से आ रहे हैं। भाई ख़तरनाक हो रखा है यहाँ पर। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम अगम नाम की जगह पर पहुंच गए हैं। इस जगह पर हमको कमी घर देखने को मिल रहे हैं और हम सोच रहे थे कि इस वाले रूट से हम आगे या तो श्योक या तो डुरबुक तक पहुंच जाएं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप का और यहाँ से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ले पुलिस के द्वारा दिस रोड टेम्पररी क्लोज, प्लीज़ टेक अल्टरनेटिव रूट। अगम, वरीला, चांगलांगला और फिर पेंगोंग लेक।
तो अब इस वाले रूट से हम आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ लोकल लोग यहाँ के मिले, उन्होंने बताया कि आगे बहुत सारी जगहों पर पुल नहीं है। तो जिस जगह पर पुल नहीं है वहाँ पर गधेरों ने बोला नदी का रूप ले रखा है, क्योंकि ग्लेशियर बहुत ही तेज़ी से पिघल रहे हैं, इसलिए यहाँ से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो देखते हैं इधर साइड से जो अब दूसरा मार्केट एरिया पड़ेगा वो लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं या तो यहीं पर रुकते हैं या तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ अगम में नहीं रुक रहे हैं, बल्कि यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम आज शक्ति तक चलते हैं। और शक्ति की दूरी यहाँ पर से है लगभग 62 किलोमीटर। तो देखते हैं, रोड तो काफ़ी सकरी है। अभी हम जिस वैली से अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इधर साइड की पहाड़ियाँ दूसरे टाइप की हैं। थोड़ा बहुत हरियाली इन पहाड़ों पर ऊपर ऊपर तक देखने को मिल रही है। साथ ही बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बिल्कुल ठीक सामने देखने को मिल रहे हैं। ये इतनी बड़ी वैली है, इस वैली में ना हमको नीचे की ओर और ना ही ऊपर की ओर कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिल रही है। लोग इस रूट से होते हुए नहीं जा रहे होंगे? कम जा रहे होंगे। कम जा रहे होंगे ना? क्यों, दिन में चले गए होंगे? हाँ, अभी यहाँ से बहुत दूर है ना। चलो 50 किलोमीटर का सफ़र और है। यहाँ नीचे पूरा दलदल देखने को मिल रहा है और बहुत ही सारे पत्थर हैं, दलदल में धंसे हुए हैं और बर्फ़ बिल्कुल हमारे सामने पड़ी है। और इस जगह का नाम है वारिला टॉप। ये देखिए चारों तरफ के नज़ारे क्या गजब के लग रहे हैं। वारिला टॉप का अल्टीट्यूड तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इधर साइड बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन अभी हम पहाड़ के टॉप में है भाई, सबसे टॉप। आसमान में चांद भी निकल आया है और यहाँ इस वैली के नज़ारे देखिए, बहुत ही गजब के। दूर दूर की पर्वत श्रृंखलाएँ भी देखने को मिल रही हैं और साथ ही सनसेट के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और आज हमारा स्टॉप यहाँ नीचे इस वैली में हो सकता है, शायद वही शक्ति नाम की जगह है, तब आएगी हम पे शक्ति। हाँ? चलो चलते हैं। चलो। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया और फाइनली हमने नाइट स्टे के लिए होटल रूम भी ले लिया, वो भी बहुत ज़्यादा दूर। हमने सोचा कि हम शक्ति गांव तक जाएंगे, वहाँ पर होम स्टे के बोर्ड कुछ लगे हुए थे। हमको दूर बहुत सारी लाइटें दिखाई दी, हमने सोचा कि वहाँ शहर का एरिया है। हमको कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ मतलब आर्मी और बाकी पता नहीं किसका एरिया है, तो बाउंड्री लगी हुई थी पूरी। तो फिर हम आगे आ गए थे। हमने किसी से पूछा कि रूम्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि यहाँ तो नहीं मिलेंगे, बोला आगे जाओ खारू में। किसी ने कारू लिखा है, किसी ने खारू लिखा है। तो यहाँ खारू में काफ़ी सारे होटल हैं, तो हमने होटल में आज नाइट स्टे करने के लिए रूम ले लिया है। गाड़ी तो हमने जस्ट अपने रूम के पास में ही पार्क करी हुई है और आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है। डबल बेड का सुंदर सा रूम, बहुत बड़ा रूम नहीं है, लेकिन सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है, एक छोटा सा कबर्ड भी है और साथ में वॉशरूम अटैच है। वैसे तो हम अपनी यात्रा में ना ही लंबा सफ़र करते हैं और ना ही जल्दबाजी करते हैं, लेकिन आज जिस रूट से होते हुए हम अपने सफ़र में आगे बढ़े, उस रूट पर ना तो गांव थे ना ही होम स्टे थे। और शक्ति गांव से ऊपर वारिला टॉप से नीचे ऐसी खतरनाक रोड है ना, मतलब रोड अच्छी है लेकिन इतनी जिगजैग है, उन घुमावदार मोड़ों पर मेरा सरदर्दी हो गया। अभी मेरी शक्ल बिल्कुल चेंज आपको देखने को मिल रही होगी, मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ, मतलब ऐसा घूम रहा है पूरा। अभी से ऐसी प्रॉब्लम हुई है मुझे, मतलब वो वैसे ठंडा हुआ और वैसे घुमावदार रोड। हस्बैंड जी अभी मार्केट साइड गए हैं सेविंग वगैरह करवाने के लिए और फाइनली रूम भी मिला और मैंने रेस्टोरेंट में ऑर्डर भी दे दिया है। और आज का पूरा दिन वैसे बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा लंबा सफ़र तो हुआ, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर जाकर और अपने वीर जवानों से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।